एक मोटा, गरीब और अगली लड़का जिसे हर कोई बुली करता है और एक रात में ही वो एक हैंडसम डैशिंग लड़के में बदल जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को कहते हुए सुनते हैं, आज यह घर इतना छोटा क्यों लग रहा है और बेसिन की हाइट इतनी कम कैसे हो गई। और जैसे ही खुद को शीशे में देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वह अपने सामने किसी और को ही देख पा रहा था। सीन कट होके हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क नाम के एक मोटे लड़के को कुछ बुलीज बुली कर रहे थे। बुलीज का लीडर ली कहता है, तुम दोनों को पता है ये मोटा मेरी हर बात मानता है, किसी पालतू कुत्ते की तरह। इसके बाद वह पार्क को सुअर की तरह एक्टिंग करने को कहता है। मार खाने के डर से पार्क सुअर की तरह एक्टिंग करने लग जाता है। यह देखकर वह लड़का और लड़की हंसने लग जाते हैं। लड़की कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी स्कर्ट के अंदर झांक रहा है। पार्क ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ली उसे कॉलर से पकड़ उसके गाल पर तमाचे मारने लगता है और टॉयलेट की तरफ फेंकते हुए कहता है, तू पैदा ही हुआ है मार खाने के लिए। इसके बाद हमें पार्क के घर का सीन दिखाया जाता है। पार्क के आंखों के सामने बार बार सुबह वाला इंसिडेंट आ रहा था। भूख लगने पर पार्क नूडल्स बनाने लगता है। तभी उसकी मॉम घर चली आई थी। मॉम पार्क को नूडल्स बनाता हुआ देख पार्क को बैठने को कहकर खुद नूडल्स बनाने लग जाती हैं। पार्क देखता है मॉम ने नूडल्स में अंडा दिया है। यह देखकर पार्क भड़कते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरे खाने में अंडा मत दिया करो, खिला खिला कर ही आपने मुझे मोटा बना दिया है। मॉम कहती हैं, इस बार खा लो, अगली बार ध्यान रखूंगी। इसके बाद पार्क अपनी स्कूल ट्रांसफर करने की बात करता है, लेकिन पार्क की मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। घर में वो अकेले ही कमाती थीं और ऊपर से उन्हें यह घर काफी मुश्किल से कम रेंट पर मिला था। मॉम कहती हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और ऊपर से अगर तुम स्कूल ट्रांसफर करोगे तो तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी याद आएगा। दोस्त सुनकर पार्क गुस्सा हो जाता है। उसे याद आता है स्कूल में कैसे उसे बुली किया जाता है और दीवार पर पंच मारते हुए कहता है, आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? एक स्कूल ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं, वो भी नहीं कर सकते। यह कहकर वो अपने रूम में चला आता है। अगले दिन क्लास में जाते हुए पार्क एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की पार्क पर ही गुस्सा होकर कहती है, क्या बे बैटरी, चश्मा लगाकर भी दिखता नहीं है क्या? पार्क कहता है, लेकिन गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारा ध्यान तो फोन पर था। तभी लड़की के पीछे वही बुलीज आ जाते हैं। लड़की उनकी दोस्त है, यह समझकर पार्क गलती ना होने के बावजूद भी खुद माफी मांगता है। ली कहता है, जल्दी से मेरे जिम के कपड़े लेकर ग्राउंड में आ, और पार्क कपड़े लाने चला जाता है। अगले सीन में हमें स्कूल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां ली पार्क की ओर बॉल किक कर रहा था। बचने के लिए पार्क नीचे झुक जाता है, जिससे शॉट मिस हो गया था। एक लड़की पूछती है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? दूसरी लड़की बताती है, ली ने एक लड़के के साथ शर्त लगाई है, उनमें से जो भी मोटे पार्क के मुंह पर बॉल मार पाएगा वो 10,000 वॉन जीत जाएगा। इसके बाद वहीं दूसरा लड़का शॉट मारने आता है। अरे ये तो मेसी है। खैर जो भी हो, लड़के का शॉट सीधा पार्क के मुंह पर लगता है, जिस पर वो लड़का सेलिब्रेट करने लग जाता है। इधर ली पार्क के पास आकर कहता है, मेरी बारी पर नीचे क्यों झुका? पार्क कहता है, मैं डर गया था इसलिए झुक गया। लेकिन ली बिना कुछ सुने ही पार्क के पेट पर काफी जोरदार पंच मार देता है और उसे मारने ही लग जाता है। यह देख कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, बस हंस रहे थे। तभी वहां पर पार्क की मॉम आ जाती है और पार्क को मार खाने से बचा लेती है। ली कहता है, अरे आंटी जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। जिस पर मॉम ली को डांटते हुए उसे टीचर के पास चलने को कह रही थीं। सभी आपस में बात कर रहे थे। अरे ये तो भोंदू निकला, खुद कुछ नहीं कर पाया तो अपनी मॉम को बुला लाया, ये तो लूजर ही है। यह सुनकर पार्क अपनी मॉम पर ही गुस्सा होकर उन्हें काफी रूड तरीके से वहां से जाने के लिए कहता है। स्कूल के बाद जब पार्क घर आया था, वह अपनी मॉम को घर पर ही देखता है, जो उसका ही इंतजार कर रही थीं। मॉम उसे बैठने को कहती हैं और कहती हैं, ठीक है, तुम अपना स्कूल ट्रांसफर कर सकते हो। आज मैं स्कूल ट्रांसफर के लिए टीचर से बात करने ही गई थी। काम की वजह से शायद मैं तुम्हारे साथ दूसरे शहर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम्हें वहां अकेले ही रहना होगा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजा करूंगी। मॉम की बातें सुनकर पार्क को रियलाइज होता है उसने अपनी मॉम के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वो तो बस हर वक्त सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही थी।
अगले हफ्ते पार्क अपने घर को छोड़ सोल चला आया था। उसका नया घर काफी छोटा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि यहां पर कोई उसे बुली नहीं करेगा और इस नई जगह पर वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। सामान शिफ्ट करने के बाद पार्क शहर घूम रहा था। तभी वह एक लड़की से टकरा जाता है। पार्क को स्कूल वाला इंसिडेंट याद आता है और वह माफी मांगने ही जा रहा था। तभी लड़की खुद सामने से उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना, मेरा ध्यान फोन पर था। तुम ठीक तो हो ना? जिंदगी में पहली बार किसी ने पार्क से सॉरी कहा था और रिस्पेक्ट देकर बात की थी। पार्क स्टाइल मारते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ, मैं तो एकदम फिट हूं, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई? तभी वहां पर लड़की का फ्रेंड आ जाता है। लड़के को लग रहा था पार्क उसकी दोस्त को छेड़ रहा है। पार्क मामले को संभालने के लिए कहता है, क्या आप दोनों मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? यह सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ सुने ही पार्क के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है और उसे काफी बुरी तरह से मारने लग जाता है। पार्क मार खाते हुए देख रहा था, सभी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे आकर उसे बचा नहीं रहा था। उसकी फूटी किस्मत इतनी खराब थी कि वो मार खाने वाला वीडियो वायरल हो जाता है और लोगों ने पार्क के बॉडी और फेस को लेकर काफी बुरे बुरे कमेंट्स किए थे। अरे, ये तो किसी सुअर की तरह लग रहा है। मुझे पता है, इस मोटे ने ही कुछ किया होगा। इसकी शक्ल तो देखो, किसी बंदर जैसी है। पार्क रोते हुए ये सारे कमेंट्स पढ़ रहा था और सोचता है, मेरी गलती ही क्या है? क्या मैं मोटा हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है, या मैं अगली हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है? पार्क खुद को रोने से रोक ही नहीं पा रहा था और फूट फूट कर रोने लग जाता है और रोते रोते वहीं पर सो जाता है। रात होने पर जब पार्क की आंख खुलती है, वह अपने घर को और भी ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था और उसे अपना बॉडी भी काफी हल्का महसूस हो रहा था। और जैसे ही बेसिन के पास जाकर खुद को मिरर में देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह मिरर में किसी और को ही देख पा रहा था जो किसी सुपर मॉडल की तरह लग रहा था। पार्क जल्दी से अपने कमरे में आता है और देखता है उसकी रियल बॉडी तो सो रही है। पार्क अपनी रियल बॉडी के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करता है और पार्क की आंख खुल जाती है। वो कहता है, अरे, ये कितना बढ़िया सपना था, काश मैं भी उतना हैंडसम होता। और जैसे ही वो पलटता है, उसके सामने वही हैंडसम लड़का था। पार्क डर जाता है और उसे रियलाइज होता है वह कोई सपना नहीं था। पार्क लड़के को उठाने की कोशिश करता है, जिससे लड़का उठ जाता है और पार्क की रियल बॉडी सो जाती है। पार्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही फोन को अनलॉक करता है, उसके सामने वही वीडियो आता है जहां लोगों ने उसकी बॉडी और फेस को लेकर काफी बुरे कमेंट्स किए थे। पार्क अपने मन में कुछ सोचता है और लाइट ऑन कर खुद को मिरर में देखने लगता है। उसे याद आता है ली ने कहा था, तू तो बस मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है। पार्क फिर से वीडियो के नीचे कमेंट्स को देखता है और खुद को मिरर में देखता है। सीन कट होकर हमें अगले दिन एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहां एक लड़का अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हुआ था और स्टाइल मारते हुए खुद को शीशे में देखते हुए कहता है, अरे यार, मैं कितना हैंडसम हूं, है कोई मुझसे ज्यादा हैंडसम इस स्कूल में? तभी लड़के को एक लड़का टक्कर मार देता है। लड़का गुस्से में कहता है, क्या बे, दिखता नहीं है क्या? और जैसे ही ये लड़का उस लड़के को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा हैंडसम था। यह पार्क है जो अपनी हैंडसम बॉडी में स्कूल में लाया था। सभी स्टूडेंट पार्क को देखने के लिए रुक जाते हैं। सभी कहने लगते हैं, यह हैंडसम लड़का कौन है? क्या यह नया स्टूडेंट है? अरे यार, यह तो किसी आइडल की तरह लग रहा है। सीन कट होकर हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है, जहां टीचर सभी को नए स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। पार्क अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम पार्क उनसोक है। और पार्क के लुक्स को देखकर पूरी क्लास हक्का बक्का हो जाती है। इसके बाद पार्क अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर साइड में बैठे लड़के पर जाती है। यह लड़का वही था जिसने पार्क को कूटा था। सामने वो उसी लड़की को भी देखता है। इस लड़के का नाम जैक है और इस लड़की का नाम मीरा है। पार्क तो काफी नर्वस हो गया था, कहीं ये दोनों उसे पहचान ना लें, लेकिन जैक उसे नहीं पहचानता, क्योंकि पार्क का तो पूरा हुलिया ही चेंज हो गया था। जैक सामने से पार्क से बात करता है और अपना नाम बताता है। पार्क भी अपना नाम बताते हुए हाय हेलो करता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना मेकअप टेकअप करके सीधा पार्क के पास आकर उससे हाय हेलो करने लगती है। दूसरी लड़कियां बात कर रही थीं, ये जोई तो हमेशा से ही ऐसी ही है, जब भी कोई हैंडसम बंदा दिखे वहां पहुंच जाती है।
जैक जोई से कहता है, ओए फ्लर्ट करना बंद कर और जाकर अपनी सीट पर बैठ। जोई तो जैक को गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन पार्क के देखने पर वह फिर से अबला नारी बन जाती है। जैक खुद से ही कह रहा था, ये सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। शुक्र है मेरी मीरा ऐसी नहीं है। और जैसे ही मीरा की ओर देखता है, तो देखता है मीरा तो टुकुर टुकुर पार्क को ही देख रही है, जिससे जैक की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क की एंट्री लेते ही सारा अटेंशन उस पर चला जाता है उसके गुड लुक्स की वजह से। जोई फटाक से पार्क के पास आती है और उसे स्कूल के बारे में बताने लगती है और पूछती है, आखिर तुमने फैशन डिजाइन क्लास ही क्यों ज्वाइन किया? असल में पार्क के मार्क्स अच्छे नहीं थे, लेकिन गुड अटेंडेंस की वजह से वो फैशन डिजाइन क्लास ज्वाइन हो सकता था, इसलिए उसने फैशन डिजाइन चुना। लेकिन वो ये तो नहीं बता सकता कि उसके कम मार्क्स होने की वजह से उसने ये क्लास ज्वाइन किया, इसलिए कहता है, मुझे तो बचपन से ही फैशन डिजाइन पसंद है। ये सुनकर जोई खुश हो जाती है कि उसकी और पार्क की पसंद एक जैसी है। एक लड़की पार्क का नंबर मांगने उसके पास जा रही थी, लेकिन जोई तो उसे नॉकआउट कर देती है। टिफिन टाइम के बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क को काफी थकान महसूस हो रहा था, और हमें दिखाया भी जाता है ऐसा क्यों है। पार्क को इस नई बॉडी को मूव करने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी वो सामने एक फैमिली को देखता है जो अपने बेबी को चलना सिखा रहे थे। ये देखकर पार्क को एक आइडिया आता है और वो भी धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगता है। उसे देखने वाली फैमिली को लग रहा था पार्क कोई मॉडल है जो वॉक की प्रैक्टिस कर रहा है। चलते चलते पार्क खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और गिरने लगता है, लेकिन वो बड़े एक्रोबैटिक तरीके से खुद को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर तो वो फैमिली शॉक हो जाती है। पार्क को अपनी बॉडी काफी हल्का महसूस हो रहा था और वो दौड़ने लग जाता है, क्योंकि मोटे होने की वजह से वो पहले दौड़ नहीं पाता था और शाम होने तक बस दौड़ता ही रहता है। इधर क्लास में पार्क सोच रहा था, मुझे कल उतना दौड़ना नहीं चाहिए था, और वो क्लास में ही सो जाता है। पार्क के सोते ही इधर घर में उसकी रियल बॉडी को होश आ गया था। पार्क फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये वाली बॉडी काफी टाइम से सो रही थी। पार्क तो काफी पैनिक कर जाता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। दूसरी ओर स्कूल में जोई ने पार्क को नींद से उठा दिया था, जिससे पार्क को इस बॉडी में होश आ गया था, और वो जोई को थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम पार्क को देखते हैं जो एक शॉप में एज अ पार्ट टाइमर काम करने वाला था। सीन कट होकर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल से घर जाते वक्त पार्क की नजर एक जॉब के पोस्टर पर पड़ती है और वो अंदर आकर जॉब के लिए पूछने लगता है। पार्क के लुक्स को देखकर ओनर बावला हो जाता है और खुश होते हुए सोचता है, अगर मैंने इसे जॉब पर रख लिया तो सारी लड़कियां मेरे ही शॉप पर आएंगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन उसके सपनों पर पानी फैलता हुआ पार्क कहता है, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त को चाहिए। इसके बाद पार्क अपनी मोटी बॉडी को लेकर यहां आया था, लेकिन उसे देखते ही ओनर उसे जॉब के लिए रिजेक्ट कर देता है और कहता है, तुम तो एक हाई स्कूलर हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। पार्क कहता है, लेकिन आपने तो मेरे दोस्त को यह जॉब ऑफर किया था, वो भी तो एक हाई स्कूलर ही था। ओनर बताता है, उसकी बात अलग थी। तुम्हें यह भी पता है सिगरेट्स के कितने ब्रांड होते हैं? मेरे यहां ज्यादातर सिगरेट्स ही बिकते हैं। ओनर के ऐसा कहते ही पार्क तोते की तरह सिगरेट्स के सारे ब्रांड के नाम बता देता है। उसके नॉलेज को देखकर ओनर भी शॉक हो गया था और इस तरह पार्क को यह जॉब मिला। असल में पिछले स्कूल में सभी बुलीज पार्क को सिगरेट्स लाने भेजा करते थे, इसलिए उसे सारे ब्रांड्स के नाम याद था। खैर, जो भी हो, पार्क सोचता है, चलो अब मैं अपने दोनों बॉडीज के खर्चे उठा सकता हूं। इसके बाद वह एक नोट में अपनी न्यू बॉडी के बारे में लिखने लगता है। चलो मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉडी एक्टिव रह सकती है और दूसरी बॉडी सो जाती है, या कह सकते हैं बेहोश हो जाती है। अगर किसी बॉडी को जबरदस्ती उठाया गया तो वो बॉडी उठ जाती है, जैसे जोई ने स्कूल में पार्क को नींद से उठाया था। पार्क ये सब नोट में लिख ही रहा था, तभी स्टोर में कुछ लड़के आते हैं। पार्क पहचान लेता है ये उसी की क्लास के लड़के हैं। लड़का अपनी फेक आईडी दिखाकर सिगरेट्स मांग रहा था। पार्क बताता है, ये आईडी फेक है, इसलिए मैं आपको सिगरेट्स नहीं दे सकता। जिस पर वो लड़का गुस्सा होने लगता है। जैक अंदर आते हुए कह रहा था, अगर नहीं दे रहा तो हम किसी दूसरे स्टोर से ले लेंगे। और जैसे ही उसकी नजर पार्क पर पड़ती है, वो पार्क को पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे
ये तो वही मोटा है जिसे मैंने कूटा था। और बहुत सारा सामान लेकर पार्क को इसका बिल पे करने को कहता है। पार्क मना कर रहा था, जिस पर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को काफी बुरी तरह से मारने लग जाता है। इसके बाद जैक के दोस्त पार्क की बिना पैंट की फोटो ले लेते हैं और कहते हैं, अगर किसी को भी बताया ना, ये फोटो वायरल कर दूंगा, समझ गया ना? और वहां से चले जाते हैं। पार्क अपनी किस्मत पर रोने लग जाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे ली की बातें याद आती हैं। तू पैदा ही हुआ है मार खाने के लिए। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। पार्क खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। अच्छा मॉम, मैं अभी रखता हूं, कल मुझे स्कूल भी जाना है। और वो कॉल कट कर देता है। इधर हम पार्क की मॉम को देखते हैं, जो स्टोर से कुछ रद्दी ले रही थी। ओनर के पूछने पर वो बताती है, उसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। भाई माँ का प्यार सच में कमाल का होता है। अगले दिन पार्क जब क्लास में आया था, वो जैक और उसके दोस्तों को अपनी मोटी वाली बॉडी का मजाक उड़ाते हुए सुनता है। और हद तो तब पर होती है जब वो लोग पार्क की मॉम का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। अपनी मॉम के बारे में सुन पार्क को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम लोगों को किसी की माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैक देखता है उसकी क्रश मीरा पार्क को ही देख रही है। ये देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो उठते हुए कहता है, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। पार्क कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मीरा भी जैक को रुकने के लिए कह रही थी और वो अब भी पार्क को ही देख रही थी। ये देखकर जैक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को पंच मारने ही वाला था। तभी एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का उसके पंच को रोक देता है। जैक कहता है, तू बीच में मत आ, और हाथ छुड़ाकर पार्क को पंच मार देता है। सबको लगता है आज पार्क पिटा क्योंकि जैक एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, लेकिन पार्क जैक के पंच को आसानी से देख पा रहा था। असल में पार्क बचपन से ही पिटाता हुआ आया है, इस वजह से वह पंचेस को वारे आसानी से देख पाता था। लेकिन तब मोटी बॉडी की वजह से वो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन इस बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता और वो जैक के पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। ये देखकर पूरी क्लास के साथ साथ जैक भी शॉक हो गया था। जैक मीरा के सामने एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहता था, इसलिए वो पार्क के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। लेकिन पार्क उसके सारे पंचेस को डॉज करता जा रहा था। पूरी क्लास मोबाइल निकाल लेती है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, क्योंकि पार्क किसी प्रोफेशनल की तरह लड़ रहा था। पार्क को अपने साथ बीते सारे बुरे पल याद आने लगते हैं, जब उसने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया था। उसे ली की बात याद आती है कि पहला पंच हमेशा पेट पर मारना चाहिए, और वह जैक के पंच को डॉज करता हुआ जैक के पेट पर काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे जैक अपने घुटनों पर आ गया था। पूरी क्लास हक्का बक्का रह जाती है कि एक पंच में ही पार्क ने जैक को घुटनों पर ला दिया। खुद पार्क को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ये वाली बॉडी इतनी स्ट्रांग है। शाम होते होते पूरी स्कूल में ये बात फैल जाती है, कोई नए लड़के ने जैक को कूट दिया है। इधर हम स्कूल के ही एक गैंग को देखते हैं, जहां का लीडर वीडियो देखकर रोने ही लग जाता है और फिर काफी सीरियस हो गया था। तो अब पार्क के साथ क्या होगा, जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सायोनारा।